हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि आप जुड़े हैं कुलदीप सर के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो डिस्कस करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में पृथ्वी तल से h गहराई जाने पर परिवर्तन। हमने h हाइट जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन का डिस्कशन किया था। इसके पहले आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी द्रव्यमान को या कोई पिंड जो है पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाए तो स्मॉल g के मान में कैसे परिवर्तन होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सपोज दैट ये आपका मास है, द्रव्यमान पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, और इस पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M। इस पृथ्वी के सतह पर यहाँ पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है और ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि ये इस पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो बल लगेगा F = mg। सपोज दैट ये पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, स्मॉल g है, तो यह बराबर mg लगेगा। ये जो गुरुत्वीय बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। मीन्स यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F = mg = गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड के बीच कैसे लगता है, कैपिटल G m(m)/r², दैट इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r²। यहाँ से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g = कैपिटल G कैपिटल M/r² हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और जानना जरूरी है कि ये जो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो माना पृथ्वी का घनत्व कैपिटल D है, क्या है, कैपिटल D है, तो यहां से द्रव्यमान कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, आयतन। देखिए पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है, स्फेरिकल है, तो जो स्फीयर का आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³। तो ये हो जाएगा 4/3 πr³ आयतन गुणे घनत्व कैपिटल D, ये हो गया। अब यम का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इस यम का मान इसमें उठा के पुट करिए, तो स्मॉल g = कैपिटल G 4/3 πr³ कैपिटल D बटे r², दैट इज ये कैंसिल हो गया। स्मॉल g = क्या आ जाएगा, कैपिटल G, सॉरी ऐसे लिखिए, 4/3 πr² इंटू कैपिटल G, चाहे ऐसे लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए यदि यम द्रव्यमान को कहाँ लाया जा रहा है, h गहराई पृथ्वी में अगर यम द्रव्यमान को h गहराई पर लाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो सपोज दैट ये आपका द्रव्यमान यहाँ पे आया, यम गहराई कितना है, h है। ये समझने वाली बात है, ये गहराई कितना है, h है। अब पूरी दूरी क्या थी, r थी। जब हम इस और यहाँ पे माना गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g' है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गुरुत्व बल यहाँ पे जो लगेगा यम का इस केंद्र से,
तो ये अब क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी डैश इक्वल टू, ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान, अब दूरी क्या हो गई, अब टोटल दूरी आर थी, लेकिन अब ये दूरी जब एच है, ये पूरा कैपिटल आर है, कैपिटल आर में से जब स्मॉल एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एच का होल स्क्वायर। ये है आपका यम से यम कैंसिल हो गया, एफ इज इक्वल टू सॉरी ये इस जी डैश इज इक्वल टू क्या है आपका कैपिटल जी कैपिटल एम, सपोज दैट ये मास एम डैश अब हो गया, क्योंकि पृथ्वी तल से जब हम यस हाइट नीचे आए हैं तो अब हम इस मास को कंसीडर करेंगे, ये जो मास है आपका यस हाइट नीचे पे ये वाला मास, इसको हमने क्या माना एम डैश, ये क्या मान लिया एम डैश, तो यहाँ पे इसको रख देंगे एम डैश, तो ये एम डैश अपान आर माइनस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए आप एच गहराई पर द्रव्यमान एम डैश क्या हो जाएगा 4/3 पाई, अब आर क्यूब वहां था जब रेडियस आर था, अब क्या रेडियस बचा है आर माइनस एच क्यूब गुणे डी, घनत्व भाई पृथ्वी का चाहे जहां पे होगा, चाहे सतह पे चाहे बीच में चाहे जहां, हमेशा घनत्व क्या होगा बराबर होगा, तो ये 4/3 आर पाई आर माइनस एच का होल क्यूब इंटू डी होगा यम डैश। अब ये जी यम डैश की वैल्यू यहाँ पे जब हम रखेंगे, इक्वेशन नंबर सपोज दैट 3 है, तो ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई आर माइनस एच का होल क्यूब गुणे डी अपान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आर माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, जी डैश इज इक्वल टू क्या है आपका जी डैश इज इक्वल टू है 4/3 पाई आर माइनस एच इंटू कैपिटल जी, इक्वेशन नंबर 4। अब एक काम करिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो समीकरण 2 है अब 4 है, 4 समीकरण नंबर 4 में से किससे भाग देंगे समीकरण नंबर 2 से, तो ये इसके बटे हो जाएगा, मीन्स जी डैश बटे जी बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश क्या है 4/3 पाई आर माइनस एच इंटू कैपिटल जी बटे ये आपका 4/3 पाई, और यहाँ पे डी तो है ही है, डी भी है भाई यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे क्या है डी है, डी रहेगा यहाँ पे जैसे डी है, तो ये हो जाएगा डी और क्या है आर जी डी। देखिए जी डी से जी डी कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो जी डैश बटे जी इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आएगा जी डैश आर माइनस एच अपान आर, ये आएगा आपका। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रिव्यू करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी गुनगुनाने का मन करता है तो आप गुनगुनाइए, आप गुनगुनाइए, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हैं केडीएन एकेडमी के साथ जुड़े हैं। आप मुस्कुराइए, आप गुनगुनाइए और साथियों को आप जलाइए, क्योंकि आप जुड़े हैं केडीएन एकेडमी के साथ। भोंपू आवाज में गा रहा है, आप लोग यही बोलेंगे भाई मुझे ऐसे ही आता है। चलिए, तो ये क्या होता है एक बार मैं इसको फिर से बता करके तब आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ये मिटाना है। तो हमने क्या किया, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में एच गहराई जाने पर परिवर्तन में पहले क्या किया कि ये आपका पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसकी सतह पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है, तो इस पर जो गुरुत्वीय बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। गुरुत्वीय बल यह बराबर एम जी नीचे की तरफ लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच लगेगा।
F बराबर एम जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और अब देखिए बात यह है कि यहाँ द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो ये पृथ्वी स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब गुणे घनत्व डी मान लिया। तो यहाँ पे g बराबर ये वैल्यू मैंने रख दिया, पुटअप कर दिया यहाँ पे कैपिटल एम की, g 4/3 पाई आर क्यूब डी अपान आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4/3 पाई आर डी जी हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद हमने माना कि यम द्रव्यमान का जो छोटा पिंड है उसको कहाँ ले जा रहे हैं, यस गहराई पे नीचे ले जा रहे हैं, कुआं खोद ही। तो अब यस गहराई पे जब हम नीचे ले जाएंगे तो वहां पे भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और गुरुत्वीय बल भी लगेगा। लेकिन माना कि जो यस गहराई पर हम लोग नीचे गए हैं तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण जी डैश कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह बराबर एम जी डैश बराबर कैपिटल जी। अब द्रव्यमान बदल गया क्योंकि अभी तो पूरा द्रव्यमान कैपिटल एम था पृथ्वी का, तो जब यस गहराई नीचे आ गए तो इसका द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, जो हमने कलर किया हुआ है एम डैश, तो क्या हो जाएगा एफ बराबर एम जी डैश कैपिटल जी एम डैश एम अपान आर माइनस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि दूरी अब वो दूरी नहीं रह गई, वो दूरी नहीं रह गई न वो मजबूरी रह गई, क्योंकि आप अब पढ़ने लगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो आर स्क्वायर होता था तो ये दूरी अब कितना हो गई, टोटल दूरी कितना थी, कैपिटल आर था रेडियस, और एच यहाँ था, तो अब कैपिटल आर में जब एच निकाल देंगे तो ये मालूम हो जाएगा, तो आर माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब एम से एम कैंसिल हो गया, जी डैश बराबर कैपिटल जी एम डैश अपान आर माइनस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एच गहराई पर जो एम डैश है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान एम डैश है 4/3 पाई आर माइनस एच का होल क्यूब इंटू डी हो गया। अब जी डैश मतलब इसमें एम डैश का मान रखना है, एम डैश बराबर तो जी 4/3 पाई आर माइनस एच का होल क्यूब इंटू कैपिटल डी अपान आर माइनस एच का होल स्क्वायर। जी डैश बराबर ये कैंसिल हुआ, आर माइनस एच जी डी। अब समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 4 में मैंने समीकरण नंबर कितने से भाग दिया, 2 से भाग दिया है, भागा नहीं है माय भाई, मैं भागने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आप किसके जुड़े हैं, केडीएन एकेडमी के साथ। तो देखिए समीकरण 4 में 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो चौथा समीकरण क्या है आपका, ये है जी डैश बटे जी बराबर 4/3 पाई आर माइनस एच जी डी बटे 4/3 पाई आर जी डी। तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा आपका। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम अपने मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, अरे पहुंचने वाले हैं, वीडियो बंद करने वाले हैं। चलिए कैसे मुकाम पर पहुंचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जी डैश बाई जी बराबर आपको मिला है आर माइनस एच बटे आर। ध्यान दीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, इसी को सॉल्यूशन सॉल्व करना है, फिर मेरे प्यारे बच्चों आपका काम खत्म। जी डैश बाई जी बराबर, अगर ये आर इसका मतलब दोनों में एलसीएम रहा होगा तो आर बटे आर कर सकते हैं, माइनस एच बटे आर कर सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यही आएंगे, मीन्स जब हम इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा आर और आर माइनस एच, अलग अलग लिख दिए तो ये कैंसिल हो गया। जी डैश बटे जी बराबर कोष्टक में क्या है 1/h बाई आर। देखिए अब जो इसकी वैल्यू होगी ये तो 1 है ही, अब जो ये आपका एच बाई आर है, एच बाई जो आर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाह वाह वाह, एच बाई आर की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू होगी 0.00 समथिंग होगी, लेकिन जब 1 में से ये चीज घटेगी कुछ ना कुछ होता है, तो जब 1 में से कुछ ना कुछ घटेगी मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी की 1 से कम होगा, 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स ये जी डैश बाई जी इज लेस देन 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं
जी डैश इज लेस देन जी, मतलब जी डैश इज ग्रेटर देन जी। इसको हम लिख सकते हैं बंदर की पूंछ में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बजरंगबली की पूंछ आ गई मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ लिखेंगे हम जी इज ग्रेटर देन जी डैश, मतलब जो जी की वैल्यू है पृथ्वी तल पर वह ज़्यादा है और जी डैश कम है। इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी के मान में परिवर्तन होता है और जी का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, घटता है। और इसे आप लोग वीडियो में बने रहिए। KDN एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हम आप लोगों को हंसाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।